नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दी देसी ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हमने निफ्टी बैंक में एक एम पैटर्न पे जो हमने ट्रेड लिया था उस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एम पैटर्न पे ट्रेड क्यों लिया। उसके बाद क्या हुआ था, आज दरअसल निफ्टी बैंक में पहले डब्ल्यू पैटर्न बना था बट हमने उस पर ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हमने क्या एम पैटर्न पे ट्रेड लिया। मैं आपको यही बताऊंगा कि डब्ल्यू पैटर्न बना लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया, हमें कब किस पैटर्न पर ट्रेड लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए वही मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा और ध्यान से जो जो मैं बातें बताऊं उसको समझिएगा। आज क्या हुआ कि निफ्टी बैंक में मॉर्निंग में डब्ल्यू पैटर्न बना। कहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना ये हम चेक करते, देखिए इसको जूम करते हम, ये देखिए डिलीट करते, ये देखिए ये आया डब्ल्यू पैटर्न निफ्टी बैंक में। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना और उसकी जो नेक लाइन थी वो भी इसने ब्रेक कर दी थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। उसके पीछे एक रीज़न था और रिट्रेसमेंट लेने भी आया था 50% पे, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आज सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ था कि यहाँ पे तो निफ्टी बैंक में डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, लेकिन साथ साथ जब मैंने इसको सुबह निफ्टी को चेक करा तो निफ्टी क्या था, आज पूरे दिन सुबह मॉर्निंग से कंटिन्यूस फॉल कर रहा था। तो जब निफ्टी फॉल कर रहा है और बैंक निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो हमें प्रायोरिटी पहले निफ्टी को देनी होती है, क्योंकि निफ्टी जो होता है हैवी इंडेक्स होता है, हमारे देश का सबसे बड़ा इंडेक्स निफ्टी है। तो इसको हमें फॉलो करना है। अगर निफ्टी आपका डाउन साइड जा रहा है और बैंक निफ्टी कह रहा है नहीं मैं अप साइड जाऊँगा, तो आपको बैंक निफ्टी को उस टाइम इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करा था, डब्ल्यू पैटर्न को आज इग्नोर कर रहा था। डब्ल्यू पैटर्न पे हम आज ट्रेड हमने नहीं लिया था। और देखिए अगर आप लेते भी तो क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, उसको कोई फ़ायदा था? उसको कोई फ़ायदा नहीं था। तो आज फिर हमने क्या करा, इसमें हमने एम पैटर्न को आइडेंटिफाई करा और हमने एम पैटर्न पे हमने ट्रेड लिया। अब वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ था। देखिए यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये मैंने ब्रश लिया, निफ्टी बैंक ने ये एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना के ये इसकी नेकलाइन को ब्रेक करा। रुकिए, इसकी नेकलाइन बनाई और उसको ब्रेक करा, तो हमारा तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तब हमने एग्जीक्यूट करा, क्यों करा? क्योंकि निफ्टी भी हमें सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हमने निफ्टी बैंक में, बैंक निफ्टी में एम पैटर्न पे ट्रेड लिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो ये ट्रेड लिया था, ये हम इस पे एम पैटर्न पे ट्रेड लेते कैसे हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो है ट्रेड कैसे लिया जाता है वो भी पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो कि जिस लेग ने नेक को ब्रेक करा होता है, यानी लास्ट लेग जो एम पैटर्न को बनाती है, मेरा मानना है कि उसके 50% में मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आता है। तो आपको क्या करना है, जिस लेग ने इसके नेक को ब्रेक किया है उसको मेज़र कीजिए। जैसे देखिए ये नेक था, इस नेक ने इसको ब्रेक करा और ये आपका 0.20% जो है इसे मेज़र करने पे हमें मिलता है। देखिए दिखाता हूँ दोबारा से करके, यहाँ से हम मेज़र करेंगे और यहाँ तक कितना है, ये 0.20% इस लेग ने इसकी नेक लाइन को ब्रेक करा है। तो हमारी एंट्री जो प्रिसाइज एंट्री जो हमारी बनती है वो बनती है इसके हाफ पे। हाफ कितना होगा 0.20 का, 0.10%। तो 0.10% तक ये मार्केट आएगा। देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। अच्छा अब यहाँ एंट्री होगी तो स्टॉप लॉस कितना रहेगा, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई, यानी कि ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, टारगेट आपका कितना रहेगा वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आपको कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ तक रुकना है। तो उसके लिए आपको मैं टारगेट बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। ये नेक लाइन है, नेक लाइन से एम पैटर्न की आप ये देखिए लंबाई कितनी है, 0.17%। देखिए 0.17%। तो ये जो इसकी नेक लाइन से जो डेप्थ मेज़र की जाती है उतना ही हमें नीचे तक 0.18%, 0.18% हमें नीचे तक रुकना होता है। तो देखिए 0.18% में मार्केट आया या नहीं आया, चेक करते हैं। देखिए ये नेक था, इस नेक से 0.18 और ये 0.18, मार्केट डिट्टो वहाँ तक आया। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ एक बात जो बड़े इम्पोर्टेंट है कि आपको खुद क्यों सीखना चाहिए, आपको सीख के ट्रेड क्यों लेना चाहिए, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करा, ठीक है।
आपको इसमें ये पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, मेरा टारगेट कितना रहेगा। अगर आपको ये पता है तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खुद ट्रेड लेते हो, सीख के एनालाइज करके आप अगर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हो, तो मैं आपको समझाता हूँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना प्रिसाइजली बनता है। देखिए यहाँ हमारी एंट्री हुई थी लगभग, यहाँ से हम देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस, इतना हमारा स्टॉप लॉस था। टारगेट हमारा कितना था, टारगेट हमारा इतना था। अब आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस टारगेट कितना बनता है। अगर आपका 1 रुपया जाता मार्केट में, अगर आपका 1 रुपया मार्केट में जाता तो कितना आता, 3 रुपये आता। तो आपको पता है ना कि भाई मैंने अगर ट्रेड लिया है तो मेरा कितना लॉस हो सकता है, मुझे पता है अब कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। और आपको जब भी ट्रेड लेना होता है तो जो भी आप प्रीमियम सेलेक्ट करते हो उस टाइम पे उस प्रीमियम के चार्ट को देखा करो। उस प्रीमियम के चार्ट पे अगर यहाँ एम पैटर्न बना है तो वहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि उसमें ये कैंडल अगर यहाँ अपर साइड बने तो उसमें लोअर साइड बनी होगी, तो उस लोअर साइड का लो आपका एसएल रहेगा। और यहाँ से फिर इस पे देखना है कि टारगेट कितना बनता है, टारगेट को आने दीजिए, टारगेट ओपन रखा करो हमेशा। ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही एसएल लगा दीजिए। एसएल आपको पता चल गया कि अगर मान लीजिए अगर आपकी 50 की एंट्री हुई है तो आपका 45 के अप्रोक्स आपका एसएल हो गया या 40 एसएल हो गया, तो आपका टारगेट कितना होगा, यहाँ तक जब तक मार्केट ना आ जाए। आप प्रीमियम को मूव करने दो आराम से। अगर वो 50 का 70 80 90 पहुँचता है यहाँ तक आने में, तो आपको 90 तक रुकना है। ये होता है ट्रेड लेने का मतलब। ऐसे आपको इस साइकोलॉजी के साथ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कराने हैं, करने हैं। और दूसरी बड़ी बात है, अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए, अपना ब्रोकरेज बचाइए। आप जीरोधा एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से आपका ब्रोकरेज कितना जाता है। कभी आप अपना ब्रोकरेज के चार्जेस खोल के देखिए, आपको पता चलेगा। अगर आपने 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाया है मार्केट से, तो आपने कम से कम भी तो 40-45 हज़ार रुपये या 30 से 40-50 हज़ार रुपये तो ब्रोकरेज पे करते हो आप। तो आपको आता कितना है, कुछ नहीं आता आपके पास। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना जो है अकाउंट कोटक नियो में खुलवाइए। वहाँ पे ब्रोकरेज जीरो है, कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। और कोटक महिंद्रा बैंक एक लार्ज एमएनसी है, वहाँ आपका जो है ट्रेड्स और आपका पैसा सब कुछ सेफ़ है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोटक नियो का अकाउंट जहाँ से ओपन करा सकते हो उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे जाइएगा, क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा और उसमें आप ट्रेड लीजिएगा। ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट भी आप ही का होगा, आपका ब्रोकरेज बचेगा सालाना कम से कम भी। तो आप जो वहाँ जीरोधा में फालतू ब्रोकरेज देते हो ना, वो कम से कम आपका बचेगा। थोड़ा स्मार्ट बनिए, अपना अकाउंट कोटक में कराइए। वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्पीड भी बहुत फास्ट है, आप क्लिक करोगे उससे पहले क्लिक करते ही जो प्राइस चल रहा होगा वहीं पे एग्जीक्यूशन हो जाता है। जीरोधा कभी ऐसा नहीं कर पाता, जीरोधा बहुत लैगिंग हो चुकी है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत हो चुका है। सो हमारी इस जो आज मैंने आपको एम पैटर्न समझाया है, इसमें आपको कोई डाउट हो, मेरे से कोई समझाने में गलती हुई हो या मेरे से कोई ऐसे अपशब्द निकले हो जिससे कि आपको मानहानि हुई हो आपकी किसी भी तरह से, या आपको मेरे शब्द बुरे लगे हो, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और कोई आपको डाउट हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मेरे से जितना हो सकेगा मैं उस आपके डाउट को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स। थैंक यू गाइज़।